साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। कि पिछले 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, वहां पर नाम पूछ कर मारा गया था। उसी दिन से कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को भारतीय जवानों के भीतर एक तरह से आग लगी हुई थी बदले की। उसके बाद से ये सबसे बड़ा हमला कही जाए। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है भारतीय सेना के साथ लगातार बैठक कर रहे थे और साफ तौर पर भारतीय सेना के आला अधिकारियों को प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि आप अपने हिसाब से देख लें। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान के अलग अलग 9 ठिकानों पर, जहां पर बताया जाता है कि आतंकवाद जहां से फलता फूलता था और आतंकवादी जहां से इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाते थे, जहां से प्लानिंग करते थे, चाहे वो पुलवामा अटैक की बात कही जाए या फिर संसद भवन का हमला, इन तमाम हमलों के जो जिम्मेदार है उनके अलग अलग ठिकानों पर भारतीय सेना हवाई हमले रात से ही कर रही है। जवाबी हमले पाकिस्तान ने भी किया है और जवाबी हमले में पाकिस्तान ने सिविलियन लोगों पर हमला किया है। खबर आ रही है कि अब तक पाकिस्तान के जवाबी हमले से 8 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों पर भारत के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है उनका क्या कहना है, वहीं पर आपको मैं बता दूं, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ट्विटर पर ये कह रहे हैं कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम न हो पाए। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने लास्ट में अंतिम में जय हिंद कहा है। वहीं पर राजद के जो कदावर नेता है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उन्होंने भी कहा है कि भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, न ही करेंगे। माओ की कोक बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है भारतीय सेना ने। और ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने से पहले कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम लोगों ने प्लानिंग किया। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। बाकी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। रात के 12:15 बजे से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से में हवाई हमले का बौछार किया। बताया जाता है कि उसके बाद पाकिस्तान के जो सेना के एक अधिकारी है उन्होंने भी कबूल किया। उसके बाद से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी जो है स्वीकार किया है और उन्होंने बदले में भारत के ऊपर भी हमला किया है, जहां पर हमला सिविलियन लोगों के ऊपर किया है। कश्मीर का वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान ने हमला किया है और सिविलियन लोगों पर हमला किया है। बताया जाता है कि 8 लोगों की जान गई है इस हमले में। पूरी बात आपको मैं इस खबर में बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। देखिए, लगातार जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है। फिर से मैं आपको बता दूं कि पिछले 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें नाम पूछ करके आतंकवादियों ने मारा था, उसमें से एक नेपाल के भी व्यक्ति थे और एक मुस्लिम, उनकी भी जान गई थी। उन्होंने जो है हमलावरों से बंदूक छीनने की कोशिश की, जिसके बाद आदिल हुसैन, शायद यही नाम है, आदिल हुसैन को मार दिया गया। उसके बाद भारतीय सेना में एक जो है बदले की आग लगी हुई थी। उसके बाद से लगातार मीटिंग
पर मीटिंग बुलाई जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेनाओं के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि आपको जो मर्जी वो करें। उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लगातार भारतीय सेना जो है वो बदला ले रही है। लगातार जो है रात से ही अब तक जो खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के 9 जगह पर 9 ठिकानों पर हमला किया है। और बता दूं कि ये हमला या पाकिस्तानी आर्मी के खेमे में या फिर किसी भी सिविलियन लोगों के ऊपर नहीं हुआ है। यहाँ तक इंडियन आर्मी का कहना है कि हमने आतंकवाद का जहां गढ़ था, जहां से आतंकवाद फल फूल रहे थे, जहां से पनप रहे थे, ऐसे जगहों पर हमने हमला किया है। हमने किसी पाकिस्तान के जो आर्मी है उनके किसी भी हमने जगह पर या उनके ठिकानों पर या फिर किसी सिविलियन को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात इंडियन आर्मी साफ तौर पर कह रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो है जो आतंकवाद है, आतंकवादी है जो लगातार भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उनके ठिकानों पर हमला किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी क्या कुछ कह रही हैं मैं आपको सुना रहा हूं। उसके बाद से भारत के जो बड़े बड़े राजनेता हैं, मैंने जिक्र किया था AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फिर से मैं कह रहा हूं कि राजनेता इस तमाम प्रकरण पर क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो में आप सुन सकते। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने।